पिछले कई दिनों से दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि लोगों का अब अपने घर से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये जो हवा इतनी खराब हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर इतनी ज़्यादा खराब हवा हुई कैसे? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आने वाले जो भी वीडियो होंगे अब जल्दी जल्दी आएंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और उसके बाद ये डिसाइड करना कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है या नहीं। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस वक्त दिल्ली और उससे जुड़े शहरों की हवा बिल्कुल ही पॉइजनस हो चुकी है और इस वक्त AQI लेवल इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वहाँ पर लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। 2 नवंबर सोमवार की सुबह को आनंद विहार का AQI आज तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक AQI 999 दर्ज किया गया। इसके अलावा इसी दिन मुंडका में AQI 633 दर्ज किया गया। तो आखिर ये AQI क्या है? ये जो मैं बता रहा हूँ कि AQI 999 और 633, तो आखिर ये AQI है क्या है? आइए चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। दरअसल AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आपके आसपास की एयर की क्वालिटी कैसी है और इस एयर का ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। AQI को 2014 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IIT कानपुर ने मिलकर डेवलप किया था, जिसमें एयर क्वालिटी को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो ये बताता है कि कौन सी एयर आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी एयर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त दिल्ली में जो एयर क्वालिटी खराब हुई है उसके पीछे का रीज़न है PM 2.5 और PM 10। अब आइए चलिए जानते हैं कि PM 2.5 और PM 10 क्या होता है। तो PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ऐसा मैटर होता है जिसकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होती है। वहीं PM 10 के साइज में ऐसे मैटर्स आते हैं जिनकी साइज 10 माइक्रोमीटर या उनसे कम होती है। इस वक्त दिल्ली में आपको हर तरफ जो धुंध दिखाई दे रही है उसके पीछे का रीज़न है PM 2.5 का कंसंट्रेशन बढ़ना। PM 2.5 को आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा जो बाल है उसकी थिकनेस होती है 100 माइक्रोमीटर, और अगर उस बाल पर PM 2.5 के पार्टिकल को रखा जाए तो एक बाल पर लगभग 40 पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर के रखे जाएंगे। यानी कि PM 2.5 की साइज इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके सांस के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुँच जाता है और उसके बाद आपके फेफड़ों में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर लंग से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हालांकि PM 2.5 और PM 10 दोनों ही इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन इनका एक लेवल होता है जिसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लेवल मेंटेन नहीं होता है तो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे PM 2.5 का जो एवरेज कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसमें PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन है वो अराउंड 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि डिजायर्ड वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है। वहीं अगर PM 10 के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन 100 होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसका कंसंट्रेशन अराउंड 140 टच कर रहा है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इसी को टैकल करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IIT कानपुर ने AQI को डेवलप किया था, जिसमें एक स्केल होता है जिसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर AQI का लेवल 0 से 50 के बीच में है तो ऐसे एयर में आप इजीली मूव कर सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही अगर इसका लेवल 500 के अराउंड पहुँचता है तो ये कैटेगरी हजार्डस की कैटेगरी में आती है, यानी कि आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप बिना मास्क पहने ना निकलें, क्योंकि ऐसे केस में आपको ब्रीदिंग इशू, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इस वक्त एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर आप बिना मास्क पहने दिल्ली की हवा में सांस लेंगे तो आप इतना मान लीजिए कि आप एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने जितना धुआं अपने फेफड़ों में कंज्यूम कर लेंगे। इस वजह से आपको इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप जब भी बाहर जाएँ तो आप मास्क पहनकर दिल्ली में ज़रूर जाएं। हर साल तो ये कहा जाता था कि एयर पोल्यूशन की जो ये वजह है वो दिवाली में जलाए गए पटाखों की वजह से है, लेकिन इस साल दिवाली आने में अभी 1 हफ्ता पूरा बचा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही एयर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। तो आखिर क्या कारण है इसका? चलिए आइए जानते हैं। इस वक्त दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का मेन कॉज है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल। इसके अलावा स्टबल बर्निंग, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फायर क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उड़ने वाला धुआं और इंडस्ट्रियल वेस्ट है।
और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस वक्त हवा में धूल के कण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और AQI लेवल इतना ज़्यादा पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली के पोल्यूशन में ज्योग्राफिकल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। होता यह है कि दिल्ली में जो विंड की स्पीड होती है वो नॉर्मल स्टेट की विंड स्पीड से काफ़ी कम होती है, इसलिए हरियाणा और पंजाब जैसे शहरों से जो धूल के कण आते हैं वो दिल्ली में ही रुक जाते हैं और इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज से 2-3 साल पहले स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने से पोल्यूशन होता था, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, इसलिए इस वक्त स्टबल बर्निंग से उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इससे पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले हुआ करता था। इसके अलावा दिल्ली में एयर पोल्यूशन का रीज़न कम बारिश होना है। दरअसल पिछले साल दिल्ली में जो बारिश हुई थी वो 120 mm से भी ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस साल पिछले साल कंपैरिजन में बारिश ना के बराबर हुई है। इस साल जो दिल्ली में बारिश देखने को मिली है वो केवल 5.4 mm तक ही देखने को मिली है और इतनी कम बारिश होने की वजह से धीरे धीरे धूल के कण इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो गए, जिसके वजह से ये पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो चलिए, ये तो थे इस साल दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ है उसके रीजंस। अब चलिए जानते हैं कि सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय लगा रही है। सबसे पहले जब सरकार को इस बात का पता चला कि एयर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है तो सरकार ने सबसे पहले 10th क्लास तक के स्कूल को 10 नवंबर तक बंद कर दिया। उसके बाद सरकार ने ऑड इवन रूल को 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक लागू करने के लिए कहा। इसके अलावा सरकार ने संडे से ही ग्रैब प्लान की स्टेज 4 को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये ग्रैब प्लान क्या है। दरअसल ग्रैब एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है जिसे AQI द्वारा डिटरमाइंड एयर पोल्यूशन की गंभीरता के आधार पर 4 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेज 1, इस स्टेज को पुअर कैटेगरी की रेंज में रखा गया है। इस स्टेज का जो AQI होता है वो 200 से लेकर 300 के बीच में वैरी करता है। इस स्टेज में गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि क्या डस्ट मिटिगेशन और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के लिए जो गाइडलाइंस बनी है उन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। स्टेज 2, वेरी पुअर कैटेगरी। इस कैटेगरी का जो AQI होता है वो 300 से लेकर 400 तक वैरी करता है। इस स्टेज में सरकार डीजल जनरेटर, फायरवुड और कोयले का होटल, रेस्टोरेंट और खुले जगह पर यूज करना, पार्किंग शुल्क में वृद्धि, बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि पर रोक लगा देती है। स्टेज 3, सीवियर कैटेगरी। इस कैटेगरी का जो AQI होता है वो 400 से लेकर 450 के बीच तक वैरी करता है। इस स्टेज में सरकार कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टों और स्टोन क्रशर के यूज पर स्ट्रिक्ट बैन लगा देती है। स्टेज 4, सीवियर प्लस। ये वो कैटेगरी है जिसमें जो AQI का लेवल होता है 450 या उससे ज़्यादा होता है। अब ऐसे केस में सरकार एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सभी तरह के डीजल ट्रक को रोक देती है और सिर्फ उन्हीं ट्रक्स को शहर में आने के अलाउ करती है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो LNG CNG को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार स्टेट रजिस्टर्ड डीजल ऑपरेटेड मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल पर भी बैन लगा देती है और इस वक्त सरकार ने ग्रैब के स्टेज 4 को ही इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, इस तरह से सरकार इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब दिवाली आ चुकी है और ऐसे में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम मस्ती भले ही करें, लेकिन हम इतना ही मस्ती करें कि जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। हम उन पटाखों को न जलाएं जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर कर देना और जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड सेफ दिवाली। थैंक यू।